हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता यानी सभी के लिए समान कानून के बारे में बताता है। तो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। अभी हाल में ही गवर्नमेंट जो भारत सरकार है उसने क्या किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक विधि आयोग जो है भारत सरकार का, उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और संगठनों और व्यक्तियों से सुझाव मांगे हैं कि अगर आप इस संबंध में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो विदिन 30 डेज़ आप कोई भी सुझाव मेल कर सकते हैं। तो ये जो मेल कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और उसका एक मेल एड्रेस भी दिया गया है। तो ये क्या है और ये कब क्यों लागू किया जा रहा है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे पहले जानते हैं कि ये अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, उसके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो। सभी के लिए शादी, डिवोर्स, ज़मीन जायदाद का बंटवारा, गोद लेने बच्चे को किसी को, उस सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए। यानी कि धर्म इसमें कहीं भी आड़े नहीं आना चाहिए और यह एकदम से निष्पक्ष होना चाहिए। दरअसल क्या है कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर जाति और धर्म के नाम पर अलग अलग कानून हों, लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग मैरिज एक्ट बने हुए हैं। तो अब इसके होगा क्या कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून होने से क्या होता है कि जुडिशरी जो है वो उसको जो है वो प्रॉब्लम फैसले लेने में अदालतों को काफ़ी जो है वो टाइम भी लगता है और सही से लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। तो इसमें मेनली कौन कौन से लॉ अभी जो एक्ट अब हैं या अभी जो एट प्रेजेंट हैं, उनमें एक है हिंदू मैरिज एक्ट। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसमें कौन कौन से जो व्यक्ति आते हैं, कौन कौन से लोग आते हैं या कौन कौन से धर्म संप्रदाय आते हैं, उसमें सिख भी आ जाते हैं, हिंदू धर्म और बौद्ध भी आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें और भी जो कास्ट हैं, संप्रदाय हैं, वो आ जाते हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है, उनके मैरिज के लिए और शादी के लिए और उनके तलाक के यानी डिवोर्स के अलग अलग कानून जो है वो बनाए गए हैं। तो ये जो है वो एक हमारा देश, क्योंकि सभी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, इस बेस पर चलता है। तो इस करके जो इंडिया में ये कानून जो है उनको एक जैसा ही करने के लिए ये बनाया जा रहा है। कि अब लोगों को इसमें अपोज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई धर्मों का ऐसा मानना है कि ये जो यूसीसी है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये क्या है, सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपने जैसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार साफ तौर पर ये चाहती है कि सभी के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिनमें ये ऑलरेडी लागू है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, ये कई देश हैं जो समान नागरिक संहिता लागू कर चुके हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भारत का जो है वो भी समय समय पर कह चुका है, टिप्पणी कर चुका है। अब ये ऐसा क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, इसका एक प्रकरण हुआ था, शाहबानो प्रकरण 1985 में। तो उसमें क्या हुआ था कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 है उसके अनुसार क्या है, सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार होने चाहिए। लेकिन शाहबानो प्रकरण में जो डिसीजन आया था वो इस कानून को नहीं मानता था। यानी कि उनके लिए जो डिसीजन हुआ था उसको क्या किया गया था, जो उस समय की सरकार थी उसने संसद में उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया था। और इस तरीके से पीड़ित जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको, मुस्लिम महिला थी साहिबानो,
उनके केस में जो निर्णय था वो उनके अपोज में चला गया था। तो इसकी डिमांड जो है काफ़ी पहले से उड़ रही है कि कुछ धर्मों में महिलाओं को सीमित अधिकार हैं, उनके पास ज़्यादा अधिकार नहीं है, ना उनको अपने पिता की संपत्ति पे कोई अधिकार है, ना उन्हें गोद लेने का अधिकार है। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों को एक समान तरीके से लागू करने के लिए ही ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लाया जा रहा है। तो अगर जिन लोगों को भी किसी भी तरीके से कोई भी सुझाव अपना देना है तो वो गवर्नमेंट को अपने सुझाव भेज सकते हैं, और जो भी ये सुझाव होंगे उन सुझावों पर बहस करके, या आप बहस करना चाहते हैं यानी कि अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो वो भी आप गवर्नमेंट को भेज सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले ये जो अभी तक देश में क्या कहीं पर भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? हाँ, तो ये देश का एकमात्र राज्य गोवा है जहाँ पर ये जो यूसीसी है ये काफ़ी पहले से लागू है। और अभी हाल में ही उत्तराखंड सरकार ने भी ये कहा है कि अब हम यूसीसी को यहाँ पर उत्तराखंड में भी लागू करने वाले हैं। तो आई थिंक ये एक स्टेप है जो गवर्नमेंट लेने वाली है। तो देखें आगे इसमें क्या क्या रूल्स बनेंगे, वो हमें आगे देखने को मिलेगा। आज के इस एपिसोड में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट forget like, share and subscribe.